आदाब। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं काजी शफाउल हक और आप देख रहे हैं हमारा एशिया। आज के इस बुलेटिन में बात होगी सफाई कामगारों की सोसाइटी में महानगर पालिका आयुक्त श्रीकांत के दौरे की, ईद मिलादुन नबी जुलूस की तारीख बदले जाने की, इम्तियाज जलील के बयान पर उठे विवाद और इसराइल में गाजा से बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर हुए बड़े प्रदर्शन की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सफाई कामगारों के सारनाथ सोसाइटी पहुंचे महानगर पालिका आयुक्त जी श्रीकांत, प्रभावितों को फ्लैट देने का किया वादा। औरंगाबाद में ईद मिलादुन नबी का जुलूस अब 8 सितंबर को निकलेगा। गणेश विसर्जन को देखते हुए बदली गई तारीख। इम्तियाज जलील के बयान से कुरैशी बिरादरी में नाराजगी। चुनावी हार और आंदोलन को लेकर दिए बयान पर बवाल। तेल अवीव में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। गाजा में बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम की मांग तेज। अब खबरें विस्तार से। आज महानगर पालिका आयुक्त और प्रशासक जी श्रीकांत ने औरंगाबाद के किले अर्क इलाके में सारनाथ सोसाइटी का दौरा किया। उन्होंने सफाई कामगार परिवारों से मुलाकात की, बच्चों के साथ समय बिताया और प्रभावितों को आश्वासन दिया कि उन्हें इमारतों में फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। आयुक्त ने पूरे परिसर का जायजा लिया और जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। त्यांना जे काही परवडणार कारण जर 100 घर बनत असतील की इथं असलेला कर्मचारी 32 असेल किंवा 40 असेल, उर्वरित 60 तरी त्यांना विकावं लागेल ना. विकलं असेल तरच तुझ्या 32-40 घर फुकट बनतील. तो कशा काय तो मूर्ख असणार आहे का? आणि त्यामध्ये सुद्धा जर कर्मचाऱ्यांचं पोरं जे कोणी असणार आहे त्यांनी PMAY मध्ये ऍप्लिकेशन करायचं. त्यामध्ये 2.5 लाख रुपये तुम्हाला भेटतील. 2.5 लाख रुपये तो म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही आहे, तुमचे उत्पन्न किती आहे? 4 लाख. तो तुमचे 5 लाखाच्या खाली असल्यामुळे PMAY मध्ये तुम्ही बसता. म्हणजे जे काही घर तुमच्यासाठी बनवणार आहे त्याला 2.5 लाख रुपये सबसिडी शासन म्हणून आपण देऊ शकतो. हा, माझा कर्मचारी असल्यामुळे थोडा अतिरिक्त 1-2 लाख रुपये मी अतिरिक्त टाकू शकतो का हे मी बघून घेतो. 2 लाख रुपये अतिरिक्त टाकल्या जेणेकरून तुम्हाला कोणाला जास्त त्रासदायक होणार. हा, उर्वरित जे काही पैसे जरी टाकायचे झाला त्यांना अतिरिक्त ते तुम्हाला लोन भेटणार. औरंगाबाद में इस साल ईद मिलादुन नबी का जुलूस अब 8 सितंबर को निकाला जाएगा। दरअसल 6 सितंबर को गणेश विसर्जन होने के कारण प्रशासन ने कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए जुलूस टालने का अनुरोध किया था। कमेटी ने सहमति जताते हुए जुलूस की नई तारीख तय की है। जुलूस 8 सितंबर को सुबह 9 बजे हजरत निजामुद्दीन चौक शाहगंज से शुरू होकर पुरानी बस्ती से होते हुए वापस यहीं पर समाप्त होगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील के एक बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने फिर से अपनी चुनावी हार का जिक्र किया और कुरैशी बिरादरी से आंदोलन के बारे में टिप्पणी की। इस पर बिरादरी के लोगों ने नाराजगी जताई और इसे अपमानजनक बताया। अब ये बयान स्थानीय राजनीति में नई चर्चा का विषय बन गया है। दोस्तों, जिस कुरैशी जमात का जो आंदोलन चल रहा है उसका नेतृत्व औरंगाबाद का एक ऐसा शख्स है जिसने मुझे हराने के लिए और भाजपा को जिताने के लिए जी तोड़ के मेहनत की और आज वही भाजपा की हुकूमत से लड़ने के लिए अपनी बिरादरी को दुकानें बंद करने के लिए कह रहे हैं। छोटे छोटे जो कारोबार करने वाले हैं, ये जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, एक औरंगाबाद का लीडर, गुटखे का कारोबार करने वाला, मुझे हराने के लिए भाजपा से पैसे लेने वाला, आज अपने कुरैश बिरादरी से कहता है कि अपनी अपनी दुकानें बंद करे। मैं अपने कुरैश भाइयों से ये कहूंगा कि ये लोग जो तुम्हारा नेतृत्व कर रहे हैं ये कौम के नहीं हुए हैं, बिरादरी के क्या होंगे। इसलिए कुरैश जमात में जल्द से जल्द अपनी दुकानें खोलनी चाहिए और एक पैगाम दे देना चाहिए, ए बजरंगियों, अगर कानून
वो तोड़ रहे हैं, तो एक बात ये भी समझ लेना, हम भी इतने शरीफ नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज वीडियो पे आने का मकसद ये है हमारा कि कल जो मांजल गांव के अंदर एमआईएम का जो मजलिस जो प्रोग्राम हुआ है, तो इसके अंदर जो विवाद और खड़ा हुआ है, जो आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो हमारे बिरादरी के लोग जो हमारे को सुबह से कांटेक्ट कर रहे हैं कि इम्तियाज जलील साहब ने अपने रहनुमा के ताल्लुक से ऐसी क्यों बात की है, क्यों कि बोले आप बात करिए औरंगाबाद के हैं और वो लोकल के हैं। आज हमने पूरे महाराष्ट्र से हमारे को यही कॉल आ रहे, और मैं इम्तियाज जलील साहब से यही कहूंगा कि जब आप आमदार थे तो हमारी बिरादरी ने आपको भरपूर ताउन दिया, आप जब खासदार हुए तो हमारी बिरादरी ने आपको ताउन दिया, मगर आप 10 साल आमदार 5 साल आमदार रहे, 5 साल खासदार रहे, आपने हमारे कुरैश बिरादरी की तरफ कभी मुतवज्जो नहीं दिया, कभी बिरादरी का हमारा फायदा नहीं किया। और आज हमारे जो रहनुमा है, आज हमारे जो साथ है, आप उनको जो अनशब्द कहते हैं स्टेज के ऊपर, यह आपका सरासर गलत है। हम आपका निर्देश करते कि आपने हमारी तो कोई हिम्मत अफजाई नहीं की। अरे हम जो भी तरीके से करते हैं हमारा कारोबार वो अल्लाह चला रहा है और आगे भी चलाएगा। फिर भी हमने मजलिस को साथ दिया, और उसके बाद असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी कुरैशी बिरादरी के ताल्लुक से कहा, उनको हम सलाम करते हैं। मगर आपने जो हमारे रहनुमा के ताल्लुक से कल मांजल गांव के स्टेट के ऊपर जो आपने कहा, हम आपका निर्देश करते हैं और हम आपसे ये जवाब मांगते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा। आपने तो हमको सपोर्ट नहीं किया, कुरैश बिरादरी पूरे महाराष्ट्र की, आप महाराष्ट्र अध्यक्ष बोल के हैं एमआईएम के, आपने कोई भी जिले का आपने उसका जायजा लिया नहीं लिया, आपने कभी पूछा नहीं पूछा। आप कहते हैं हम कौम के हमदर्द है, तो ये समाज भी उसी कौम के अंदर आती है, आपने उसका जायजा लिया नहीं लिया। तो मैं इम्तियाज जलील साहब से यही कहूंगा कि जो तुमने हमारे रहनुमा को जो भी कहा तुमने, आपको इसको वापस लेना पड़ेगा, इसको आपको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो इंशाअल्लाह हम ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर इस बात को चलाएंगे। और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इसका जवाब हमें जल्द से जल्द दे आप। इजराइल के तेल अवीव में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने गाजा में बंदी बनाए गए बंधकों की रिहाई के लिए जोरदार प्रदर्शन किया और युद्ध विराम की मांग की। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने 251 लोगों का अपहरण किया था, जिनमें से ज्यादातर पहले ही रिहा हो चुके हैं, लेकिन अब भी 50 लोग गाजा में कैद है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बंधकों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार को तुरंत समझौता करना चाहिए और युद्ध विराम को लागू करना चाहिए। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए हमारा एशिया।